ओम शांति। परमात्मा से प्रीत रखने वाली प्रभु स्नेही आत्माओं के प्रति, परमात्मा से योग लगाने वाली योगी आत्माओं के प्रति और आवश्यकता के समय पर सारे ही विश्व को अपने पवित्र संकल्पों का महादान देने वाली महादानी आत्माओं के प्रति हमारा स्नेह भरा नमस्ते और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं इस समय वहाँ के लिए ग्रीटिंग्स। जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी चुनौती जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रगति का रूप ले लेती है। ये हमने कई बार सुना था, लेकिन वर्तमान समय इस विचार के प्रति समर्थी और भी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब सारा ही विश्व इतनी नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है और ऐसे समय पर बाबा के बच्चे सारा ही विश्व परिवार एक होकर के बाप दादा की प्रेरणा के अनुसार विश्व की आत्माओं को अपने शुद्ध संकल्पों का महादान दे रहे हैं। जी हाँ, 12 अप्रैल से जो ये संगठित योग भट्ठी यूनाइटेड योगा भट्ठी प्रारंभ हुई है, इस भट्ठी में अभी तक विश्व के 122 देशों से 20,000 से अधिक भाई बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। लक्ष्य, उद्देश्य विश्व को मिल करके कुछ देना है। एक ही समय पर सारे ही विश्व के ब्राह्मण परिवार को एक समान संकल्पों को एकत्रित करके विश्व को एक साथ कुछ देना है, अपने अपने समय पर, लेकिन सारे ही विश्व के समकक्ष समय पर, सिंक्रोनाइज्ड टाइम पर 15 मिनट के लिए 12 अप्रैल से शुरू होकर के ये कड़ी चलेगी 31 अगस्त तक, कि जब सभी दिन में 15 मिनट एक ही समय पर बाप दादा के एक ही प्रकार के संकल्पों पर विश्व को अपना योगदान देंगे। और बहुत ही सुंदर ये प्रयोग है। कुछ आश्चर्यजनक अनुभव ही खुद को होते हैं जब उस समय पर, वैश्विक योग के समय पर योग करने बैठते हैं। हर कोई अपने स्थान पर, अपने घर पर ही होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसे विश्व में हजारों ब्राह्मण आत्माएं अपने अपने स्थान से, लेकिन एक ही संकल्प पर जब योगदान दे रही हैं, तो वो शक्तिशाली वाइब्रेशन क्या वायुमंडल तैयार करते होंगे। एक एक के योगदान का क्या महत्व है और सारे ही संगठन का एक साथ करने से क्या प्रभाव है, इसको हम भी इस प्रयोग के द्वारा जानना चाहते हैं। एक सप्ताह में 15,000 से अधिक घंटे जितना योग जमा हो गया था सारे ब्राह्मण परिवार का। इससे ये उल्लेखनीय है कि संगठन की शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। और जहाँ संगठन बनता है वहाँ क्वांटिटी तो बन ही जाती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि क्वांटिटी के साथ साथ हमारे योग की क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर हो। और ऐसे में आज हम आपके सम्मुख इनवाइट कर रहे हैं एक ऐसी राजयोगिनी आत्मा को कि जिन्होंने अपने योग के प्रयोग के द्वारा अनेक आत्माओं को परमात्मा से योग लगाना बहुत सरल कर दिया है। जी हाँ, न्यूयॉर्क से हम आदरणीय मोहिनी दीदी को वेलकम करते हैं। आज के मास्टर क्लास के ज़रिए कैसे हमारा जो रोज़ का 15 मिनट का एक कमिटमेंट है, उसको हम बेहतर से बेहतर रीति से पूरी 15 मिनट तक उस संकल्प को जो बाप दादा हमें ड्रिल में दे रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के पूरा 15 मिनट एकाग्र हो सकें। किस प्रकार से हमारे योग को हम और गहन और मजबूत और शक्तिशाली बना सके, हमारी एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकें, और साथ साथ नियमित रीति से 4 महीने तक
हम अपने 15 मिनट की कमिटमेंट में बरकरार रहें, इसकी प्रेरणाएं हमें देंगी। तो हम इनवाइट करते हैं आदरणीय मोहिनी दीदी को कि अब वे हमें आगे के लिए पथ प्रदर्शन करें। मोहिनी दीदी। ओम शांति। आप सभी ने अपनी जीवन में यह लक्ष्य रखा है कि हमें सभी के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए और विश्व पर जो ये भारी संकट है उसको दूर करने के लिए हम यूनाइटेड योगा या मिलकर सभी योग करेंगे। और हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि बहुत संख्या में सभी मिलकर योग अभ्यास कर रहे हैं और सभी के मन में ये उत्कंठा है और ये इच्छा है कि हम क्यों न जैसी मन की स्थिति उस समय पर योग में होती है या जिस प्रकार से परमात्मा से संबंध रहता है, तो वो केवल 15 मिनट के लिए ना हो, लेकिन क्यों न हम 24 घंटे कहें कि ऐसी हमारे अंदर स्मृति रहे, हमारी मन की स्थिति रहे। क्योंकि जो योग अभ्यास किया जाता है और विशेष तौर से ये सहज राजयोग का अभ्यास किया जाता है, इस योग के अंदर मन और बुद्धि दोनों को स्थिर करना, एकाग्र करना आवश्यक होता है। अब आप देखिए कि हम इसको सहज भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई हमको फोर्स नहीं करना किसी बात का, लेकिन एक स्वाभाविक होना चाहिए। तो राजयोग, सहज राजयोग का आधार है ज्ञान, और ज्ञान को कहते हैं हम समझ। और जब समझ हो और उस समझ के ऊपर विश्वास हो और उसका हम अभ्यास करें तो वो सहज हो जाता है। जैसे हम लौकिक जीवन में अपने माता पिता हैं तो उनके बारे में हमें संबंध का जब पता लगता है और उनकी हमें याद रहती है, उनसे संबंध हमें पता है कि किस तरह से हमें उनके साथ रहना है, हमारा व्यवहार रखना है, तो उनकी याद दिन भर एक स्वाभाविक रूप से रहती है। इसी तरह से सबसे पहली जो समझ कहें, राजयोग की फाउंडेशन कहें, वो ये है कि परमात्मा की पहचान के साथ साथ जो हमें खुद की भी पहचान है कि मैं आत्मा हूँ, उस पहचान के साथ साथ अपनी जो स्मृति है, वो इस स्मृति से ही फिर वो वृत्ति और दृष्टि और सृष्टि बनती है। तो स्मृति ये रहती है कि मैं आत्मा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है। तो जब आप मन के अंदर ये संकल्प लाएंगे ना, अनादि स्वरूप क्या है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, अविनाशी अजर अमर आत्मा हूँ। तो वो जो अपने अनादि स्वरूप की आपको स्मृति रहेगी और जिसके संकल्प, देखो एक समझ आई फिर उसके बाद उसके संकल्प जिसको हम स्मृति कहते हैं, वो आप काम करते समय, कोई भी कई बार ऐसे काम होते हैं जिसमें मन बुद्धि की एकाग्रता की जरूरत नहीं होती है, एक स्वाभाविक तरीके से हम करते हैं। उस समय पर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, बार बार अपने को याद दिला सकते हैं कि मेरा अनादि स्वरूप क्या है, इटरनली मैं क्या हूँ, मेरे क्या गुण हैं। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये अभ्यास, अभ्यास का मतलब ही उस संकल्प को बार बार मन में लाना, जिससे उसकी स्मृति बनती जाएगी, फिर वो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे आज मुझे आपको अपना नाम याद करने में मेहनत तो नहीं लगती है ना। शुरू में जब बचपन है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो जब मुझे मेरे नाम से कोई बुलाता है तो उस समय पर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, पर बाद में तो कहीं दूर से भी अपना नाम सुन लेते हैं तो रेस्पॉन्ड करते हैं ना।
तो वो स्मृति बन जाती है, जिसको हम अवेयरनेस कहें या वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो इसको भी हम लोग कह देते हैं सोल कॉन्शियसनेस। परंतु इसके साथ-साथ एक और भी अभ्यास हमें करना ज़रूर है कि जब मैं किसी को भी देखती हूँ, तो उस व्यक्ति को देखने के टाइम मन में ये संकल्प रखना कि ये भी एक आत्मा है और उसके लिए चाहे अपने माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, जो भी संबंध है, उसमें स्मृति क्या रखनी है कि ये भी एक आत्मा है, शरीर में है और उसका अलग तरीके से अपना पार्ट है। माँ के रूप में है तो माँ का पार्ट बजा रही है, बाप के रूप में है तो बाप का पार्ट बजा रही है, लेकिन एक हमारी दृष्टि उसके प्रति ऐसी हो कि ये भी एक आत्मा है। न केवल आत्मा है, लेकिन उस समय कुछ भी उस व्यक्ति का व्यवहार हो, लेकिन मेरे को क्या दृष्टि रखनी है कि आत्मा शांत स्वरूप है, ये भी आत्मा प्रेम स्वरूप है, ये भी आत्मा पवित्र स्वरूप है। तो जो मेरे विचारों के वाइब्रेशंस होंगे, वो उस आत्मा तक पहुँचते हैं और जब पहुँचते हैं, तो वो आत्मा भी जैसे अगर अशांत है, तो वो शांत हो जाती है। अगर उसमें कोई कोई भी तरह का वैर भाव है, तो उसमें प्रेम भाव जगेगा। तो इसको हम कहते हैं कि आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और फिर एक आत्मिक संबंध बन जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि आध्यात्मिक संबंध बन जाता है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बन जाता है और उस रिलेशनशिप से मेरा उस आत्मा के प्रति और फिर धीरे-धीरे उस आत्मा का मेरे प्रति, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, उसका बहुत-बहुत जैसे कि एक अनुभव होने लगता है कि कैसे हमारी स्मृति और वृत्ति से आत्मिक संबंध बन रहे हैं। फिर आप देखिए कि ये भी याद रखना ज़रूर है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ और ये सृष्टि एक मंच है। मेरा पार्ट, आपका पार्ट, हर एक का पार्ट अलग-अलग है। हम सभी अलग-अलग पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन मैं पार्ट को न देखते हुए एक आत्मिक भाव से, ये जो ब्रदरहुड की भावना कहते हैं, विश्व बंधुत्व कहते हैं, वो भावना हमारे मन में जगती है। तो जब ये भावना जगती है, तो हमारा मन जो एक हद में रहता है, रिलेशनशिप के लिमिट में रहता है, उससे ऊपर चला जाता है, बियॉन्ड हो जाता है, वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो अनलिमिटेड होने से हमारी वाइब्रेशंस जो है, उसमें भी पावर आ जाती है। इसी तरह से आप देखिए कि हमको अपने जीवन में सदा याद रखना होता है कि अगर मैं यहाँ पर पार्ट बजाने आई हूँ, तो मैं आई कहाँ से हूँ? मेरा ओरिजिन कहाँ से है? मुझ आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो उससे फिर हम एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है कि आत्मा शरीर से न्यारी है, शरीर में पार्ट बजाने के लिए है। तो जब हम कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, उस समय हम आत्मिक स्थिति में भी रहें और अगर जब नहीं कर रहे हैं, तो हम शरीर से न्यारे भी हो सकते हैं, थोड़ा साइलेंस में जा सकते हैं। तो ये भी अभ्यास बीच-बीच में करते रहें, तो शरीर से न्यारे जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो मंच है, बेहद का ये नाटक है, उसमें अनेक तरह के खेल होते रहते हैं, उससे भी हम अपने मन को ऊपर ले जाते हैं और जब ऊपर ले जाते हैं, तो उससे हमारा जो संबंध कहें, कनेक्शन कहें, वो जुटता है। एक ऐसे जिसको हम कहते हैं प्रकाशमय, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु सबसे ऊपर जाते हैं, तो एक ऐसा प्रकाशमय तत्व है, जिसको ब्रह्ममय तत्व कहते हैं, जहाँ से ही आत्मा आती है और वहीं आत्मा को जाना होता है। तो जैसे मन ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है तो अपने घर में जहाँ साइलेंस है, जहाँ एकदम प्योरिटी है, जहाँ लिबरेट है, फ्री है एकदम,
तो वो जैसे कि वहाँ उसको अनुभव होता है। परंतु उसके साथ-साथ एक ऐसा संबंध है जो अनादि है और सदाकाल के लिए है। देखिए हम आप जितने भी संबंधों में हैं, हम सबको पता है कि उसकी एक लाइफ स्पैन होती है। कोई 50 साल, 60 साल, चलो 70 साल, कोई 80 साल, पर ये पता है कि यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक संबंध ऐसा संबंध है और वो है परम पिता परमात्मा के साथ। तो मैं आत्मा का अनादि इटर्नली रिलेशनशिप है, वो एक से है। और उस एक की जब पहचान हो जाती है कि वो हमारे माता-पिता हैं, वो शांति के सागर हैं, वो सदा पवित्र हैं, तो जब पहचान हो गई, तो हमारा मन का संबंध, जिसको मन का योग कहें, जिसको मन मनाभाव भी कहते हैं, वो जैसे कि एक संबंध जुट जाता है और उस संबंध में एक आंतरिक रूप से इतना प्यार, प्यार इसलिए कि वो दाता है, वो विधाता है, वो वरदाता है। तो दाता से मेरा संबंध, विधाता वरदाता से जो मेरा संबंध है, वो पहचान होने से एक नेचुरल रूप में जुड़ता है। मुझे तो जब से ये पहचान मिली है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ही मेरा अनादि पिता है। मुझ आत्मा का अनादि और अविनाशी संबंध है तो एक से है। तो जब ये समझ आ जाती है तो तार जुड़ जाती है, प्यार मन में आता है, लगन है, तो उसके साथ-साथ फिर याद भी शुरू हो जाती है। तो फिर याद में कोई मेहनत नहीं है, एक स्वाभाविक रूप से है। लेकिन मेहनत किस बात में लगती है? जो मन को आदत पड़ी हुई है भटकने की, मन को आदत पड़ी हुई है कभी इधर, कभी उधर, एकाग्रता की नहीं है नेचर, हाँ, तो उससे फिर मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है। जैसे देखिए बच्चा होता है, माँ-बाप के साथ है, फिर उसके मित्र होते हैं, स्कूल जाता है, फिर टीचर है, फिर समाज में और भी जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो मन सभी तरफ जाने लगता है। इसी तरीके से मन का इधर-उधर जाना वो स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत समय की वो आदत हो गई है। लेकिन अगर हम बीच-बीच में कोशिश करें, नियम बनाएँ हम उसके लिए, जिसके लिए हम कहते हैं कि सवेरे उठो, तो जितना भी बैठो कोई, और बैठना तो आधा घंटा चाहिए, 45 मिनट्स बैठो, घंटा बैठो, कोई 15 मिनट बैठते हैं। लेकिन एक बैठ के भी वो संबंध का अनुभव, संबंध का जो सुख है, संबंध की जो प्राप्ति है, वो सब अनुभव करें। और फिर उसके बाद हम लोग 1-1 घंटे के बाद, हर घंटे में कम से कम कुछ मिनट फिर से कनेक्शन जोड़ें। जैसे बैटरी चार्ज करनी होती है कहें, या मनुष्य को प्यास लगती है तो पानी पीता है। इसी तरह से जैसे आत्मा को, अपने मन और बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाना, परमात्मा से कनेक्ट करना, तो एक होता है मन का और दूसरा होता है बुद्धि। मन में बहुत विचार आते हैं, व्यर्थ विचार आते हैं, इधर-उधर के आते हैं। ऐसे बुद्धि भी मनुष्य की बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत बातों में, जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ भी, क्योंकि मन को शांति नहीं है, एकाग्रता का अनुभव नहीं है, एक टिक रह नहीं पाते हैं। तो फिर एक आदत बन गई है कि मन बुद्धि इधर जाए, उधर जाए। कितना, आज आप देखिए कितनी इंफॉर्मेशन है दुनिया में, तो अगर वो सारा दिन बुद्धि उसकी तरफ जाएगी, तो फिर एकाग्र तो नहीं हो सकेगी ना। तो इसलिए अपना हर चीज़ करना ज़रूरी है, जहाँ तक ज़रूरी है इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सारा दिन कई बातें, हर बात में ऐसा तो होता ही है कि 10 तरह के ओपिनियन होते हैं, आप सुनते ही रहेंगे। तो न केवल इतनी थॉट एनर्जी जाएगी,
परंतु कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जीवन में कुछ धारणाएँ बनानी पड़ती हैं कि जो पॉज़िटिव है, जो ज़रूरी है लाइफ़ में, हमको उसमें अपने मन को और बुद्धि को लगाना है। अगर वो पॉज़िटिव नहीं नेगेटिव है और हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो भी हम अपनी मालूम नहीं होता कैसे मन को भटका देते हैं, बुद्धि जो है वो भी बहुत भटक जाती है, तो फिर उसको एकाग्र करना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हम क्यों ना ऐसा बना लें अपनी जीवन के रूटीन में, टाइम टेबल में कि हमको हर घंटे अपने मन को, बुद्धि को सब तरफ से हटा के मुझे एक परमात्मा की याद में लगाना है। और न केवल सिर्फ अब मन बुद्धि की एकाग्रता की बात है, लेकिन अगर हम देखें कि जहाँ चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु में प्यार होता है ना, वहाँ मन ज़रूर जाता है। कहीं भी आपका वस्तु में होगा तो उधर मन जाएगा, व्यक्ति में होगा तो उधर मन बुद्धि जाएगा। नहीं, ऐसा होता ही है ना। तो परमात्मा से भी जब प्राप्ति का, संबंध का, कौन है, मेरे पिता हैं, तो वो प्यार जो दिल में होता है ना, क्योंकि परमात्मा की याद जिसको योग कहते हैं, उससे मन को जो शांति मिलती है, एक बहुत आंतरिक सुख मिलता है, शक्ति मिलती है। समय पर परमात्मा से वो जो सपोर्ट का अनुभव होता है, तो उससे दिल से बहुत बहुत प्यार होता है परमात्मा से। और प्यार होने से क्या है, याद भी आती है। जैसे किसी व्यक्ति से अगर स्नेह है, संबंध के कारण, प्राप्ति के कारण अच्छे अनुभव होते हैं, तो उस व्यक्ति की याद आती है। तो याद को नेचुरल बनाने के लिए अगर हम अपने अंदर देखें कि मुझे परमात्मा की याद से, योग से क्या अनुभूति हुई, तो एक मन स्थिर हो जाता है, शक्ति की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि हम न्यारे रहते हैं और प्यारे भी रहते हैं, सबसे लव भी रहता है, परंतु हम न्यारे भी रहते हैं। तो वो न्यारी और प्यारी स्थिति बनाना, इसका भी योग में बहुत सहयोग मिलता है। तो इसलिए एक स्नेह हो, और उस स्नेह से जो संबंध जुटेगा परमात्मा से, तो संबंध जुटने से जो प्राप्ति होगी, शक्ति मिलेगी, तो प्यार बढ़ता है, निश्चय बढ़ता है, और मन की लगन परमात्मा की तरफ जाती है। अगर लगन है तो एकाग्रता होगी। आज आप कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत रुचिकर लग रही है, तो आप पढ़ते रहते हैं, घंटा निकल जाता है 2, और जब तक वो किताब खत्म नहीं होती पढ़नी, आप पढ़ते ही रहते हैं ना। तो इसी तरीके से फिर ऐसा समय आता है कि योग में आप कितना समय बैठो तो भी अच्छा लगता है, परंतु दिन भर हमें ये अभ्यास करना है, जिसको एक कर्म योगी जीवन कहते हैं, कि कर्म करते हुए भी परमात्मा से हमारा योग लगा रहे, अर्थात स्मृति रहे या संबंध बना रहे। तो आप देखेंगे कि जो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, वो जो आत्मा की परमात्मा के साथ जो संबंध है, उसकी वाइब्रेशन से हर बात का सहयोग मिलता है। व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जो प्रकृति है उसका सहयोग मिलेगा। हर बात जो हमें आवश्यक होती है, वो जैसे प्राप्त हो जाती है। तो सिर्फ ये आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं, लेकिन ऐसे उसकी वाइब्रेशंस जो है, उस संबंध की इतनी अच्छी वाइब्रेशंस है, हाँ, कि सब तरफ से कोऑपरेशन मिलता है। तो इसके कहते हैं योग का सहयोग। और जब सहयोग मिलता है तो लगता है कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, जरूर परमात्मा के संबंध से हुआ होगा, तो परमात्मा की तरफ और ध्यान जाता है। तो योग का सहयोग मिलता है और सहयोग से योग मिलता है।
तो इसलिए मैं ये सबको राय दूँगी कि कोई भी चीज़ को निरंतर करने के लिए, कंसिस्टेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसका अभ्यास हर घंटे में कुछ मिनट करते रहें। न केवल ये, लेकिन वो जो प्राप्ति है, उसको अंदर जीवन में कैसे हम एक धारणा रूप ले आएँ। जैसे शांति का अनुभव हुआ, तो धीरे-धीरे हमारा स्वभाव शांत हो जाता है। तो जो शांत स्वभाव होता है, तो कैसा भी वातावरण होगा, तो हम शांत रहते हैं। और जब हम शांत रहते हैं, तो दूसरों को वाइब्रेशन मिलती है, तो उनको भी शांत करते हैं। और आज की दुनिया में जब इतनी अशांति है, इतना डर है, इतनी चिंता है, इतना अंदर में गुस्सा है, क्यों, क्या, कैसे हुआ, किसने किया, बदला लेने की भावनाएँ हैं, काफ़ी नेगेटिव भावनाएँ भरी हुई हैं। तो उन नेगेटिव भावनाओं को एक तो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट ना आए और दूसरा मेरी कौन-सी वाइब्रेशंस हैं जो उनको हेल्प करें। तो जैसे क्रोध की भावना है, उसमें शांति की भावना जगे, तो आप शांति के सागर से जब शांति लेते हैं और जब आप अनुभव कर रहे हैं और अपने स्वभाव में शांति को धारण कर रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, मुझे तो शांत रहना है। कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, लेकिन मुझे शांत रहना है। तो इस तरह से शांति को ले लीजिए। फिर प्रेम का अनुभव होता है। ईश्वर की हम संतान हैं, हम सभी आत्माएँ हैं। तो जो प्रेम का अनुभव होता है, तो उस प्रेम की जो शक्ति होती है, प्रेम की जो वाइब्रेशंस है, वो अगर हम दूसरों तक भी पहुँचाते हैं, तो जो आपके सामने है, इमीडिएटली है, उनको तो अनुभव होता ही है, लेकिन औरों को भी जैसे वो वाइब्रेशंस दूर तक पहुँचती हैं। पवित्रता की बात आती है, वो भी बहुत पावरफुल एक शक्ति है, वाइब्रेशंस है, जिसमें सब आ जाता है। हाँ, क्रोध बहुत है, मोह बहुत है, लोभ बहुत है, अहंकार मनुष्य में कितना ज़्यादा है। तो वो जब हमारी अपनी अंदर में पवित्रता महसूस होता है कि अभी वो अहंकार नहीं है, अभी तो समान है, अभी तो क्रोध नहीं है, प्रेम और रहम की भावना है। तो जैसे महसूस होता है कि वो नेगेटिव जो है, वो सब चेंज होकर के पॉजिटिव हो रहा है और वो पॉजिटिव भी बार-बार स्मृति में लाने से जैसे कि नेचुरल होता जा रहा है। तो इसलिए एक स्वाभाविक बना लें ये और उसके साथ-साथ फिर देखिए जो परमात्मा से कनेक्शन जुटेगा, संबंध तो इतने सहज तरीके से जुड़ता है, वो ये कि अंदर में जो हमें सूक्ष्म में शांति, प्रेम, आनंद की चाहना है, इच्छा है, क्योंकि परमात्मा की संतान होने के नाते ये गुण मेरे निजी गुण हैं, परमात्मा से प्राप्त किए हुए हैं। तो परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए फिर से मुझे अपनी मन स्थिति को सेट करना पड़ता है और वो कैसे करते हैं कि परमात्मा आप शांति के सागर हैं और मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर मैं शांत स्वरूप हूँ, आप शांति के सागर। अगर आप अपने को उस शांत स्वरूप की स्थिति में नहीं लाएँगे, तो शांति के सागर से संबंध नहीं जुड़ेगा। क्योंकि एक परमात्मा की पुकार होती है, प्रार्थना करना होता है। एक होता है वो कनेक्शन, संबंध जिसको योग कहते हैं। तो उसमें पहले अपने मन की स्थिति को, आत्मिक स्थिति, अपनी अनादि स्थिति, तो वो गुण सामने लाएँ कि आप प्रेम के सागर हैं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। और फिर रिपीट करें मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आप प्रेम के सागर हैं। तो खुद स्वरूप है हम, मास्टर है, बूंद है और वो सागर है। तो ऐसे जब अंदर में ये विचार अपने चलेंगे और फिर संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे, संबंध जुटेगा। और अगर हम इस तरह से बीच-बीच में अभ्यास करते रहें,
1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 10 मिनट करके ऐसे करते-करते रात तक तो एक याद जो है वो कंसिस्टेंट निरंतर हो जाएगी और आपको अपने जीवन में परिवर्तन लगेगा। ऐसे भरपूर लगेगा कि अभी सिर्फ मुझे शांति की बूँद नहीं, अब तो मैं खुद ही शांत स्वरूप हो गई हूँ। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उससे मन भी एकाग्र रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र भी होगा, स्थिर होगा। तो बाहर की जितनी भी परिस्थिति है, उसमें हमें क्या सहयोग देना है, ना कि हमको कोई उसका इफ़ेक्ट रहेगा नहीं, हमको सहयोग देना है, हमको सहयोग देना है। तो आपके संकल्प की जो वाइब्रेशंस है वो जैसे कि बहुत-बहुत हेल्प करेंगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि राजयोग का अभ्यास बहुत सहज है, लेकिन राज मतलब स्वयं पे संयम, सब राज्य-अधिकारी समान में रहना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, अपने समान में रह के परमात्मा से संबंध जोड़ सर्व गुण और सर्व शक्ति परमात्मा से लेना, जैसे हम सदा जीवन में चल रहे, अडोल रहें और एक रह सकें, ऐसा लक्ष्य जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन कुछ बातों को फिर मनन चिंतन कर अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना सहज है राजयोग का अभ्यास। ओम शांति।